ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद दुनिया दो खेमों में बंटती लग रही है। जहां कई देश ने अमेरिका और इजराइल का समर्थन किया है, तो वहीं कुछ ने ईरान के साथ एकजुटता दिखाई है। लेकिन इसी बीच ऐसे कई देश हैं जो बेहद सावधानी से कदम उठा रहे हैं। इजराइल और अमेरिका ने शनिवार को ईरान पर हमले किए। इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई सहित कई शीर्ष नेता और अधिकारियों की मौत हुई। इसके बाद ईरान ने खाड़ी के देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाना शुरू किया। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया भर के देशों ने प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर भारत ने क्या कहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार देर रात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। दोनों नेताओं में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने रविवार रात संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से भी बात की थी। वहीं विदेश मंत्रालय ने शनिवार 28 फरवरी को ही खाड़ी देश के हालात पर चिंता जताते हुए एक बयान जारी किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था, ईरान और खाड़ी क्षेत्र में हाल की घटनाओं से भारत बहुत चिंतित है। हम सभी पक्षों से संयम बरतने की, तनाव न बढ़ाने और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील करते हैं। तनाव कम करने और संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सभी देशों के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं अब बात करते हैं ब्रिटेन की। इसी बीच ब्रिटेन ईरानी मिसाइल साइटों पर डिफेंसिव हमले के लिए ब्रिटिश मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने की अमेरिका की अपील मान गया है। ये जानकारी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन ने इराक की गलतियों से सबक सीखा है और वह ईरान पर शुरुआती हमले में शामिल नहीं था और अब हमले की कार्रवाई में आगे भी शामिल नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन का भी पक्ष जान लेते हैं। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों और तेहरान की जवाबी कार्रवाई के बाद यूरोपीय देशों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने याद दिलाया कि यूरोपीय संघ ने ईरान के हत्यारे शासन के खिलाफ व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, नागरिक की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह सम्मान करने की अपील करते हैं। वहीं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के कार्यालय ने ईरान की आम जनता के साथ एकजुटता जाहिर की। उनके बयान में कहा गया कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारियों के सम्मान की मांग जारी रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने कहा कि उनका देश दमन के खिलाफ संघर्ष कर रहे ईरान के बहादुर लोगों के साथ खड़ा है और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अमेरिका के प्रयासों का समर्थन करता है। अब बात खाड़ी के देशों की करते हैं। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के सदस्य देशों की रविवार को एक बैठक हुई। इस बैठक में सदस्य देशों पर ईरानी हमले से हुई भारी नुकसान पर चर्चा की गई। जीसीसी में यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत शामिल है। इन सभी देशों ने ईरानी हमलों की निंदा की और ईरान पर उनकी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया। पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और जनता इस दुख की घड़ी में ईरान के लोगों के साथ है। पीएम शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान की सरकार और जनता दुख के इस समय में ईरानी लोगों के साथ है। हम आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की शहादत पर संवेदना प्रकट करते हैं। अब बात करते हैं चीन की। चीन अक्सर ईरान का साथ देता हुआ दिखता है। इस बार भी चीन ईरान के साथ खड़ा है। चीन ने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर बयान जारी किया है। चीन ने इसे संयुक्त चार्टर के उद्देश्य और सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, ईरान के सर्वोच्च नेता पर हमला और उनकी हत्या ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है। यह कदम संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्य और सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी नियमों के खिलाफ है।
चीन इसका सख्त विरोध और कड़ी निंदा करता है। साथ ही चीन ने शांति बनाए रखने की अपील भी की। अब बात करते हैं रूस की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मौत पर संवेदना व्यक्त की है। यह जानकारी रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टास ने दी है। विदेश मंत्रालय ने अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी किए बयान में कहा, हम मांग करते हैं कि तुरंत राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान के रास्ते पर लौटना चाहिए। मोटे तौर पर रूस ईरान के साथ खड़ा है। तो ये थे वो देश जो अभी फिलहाल दो खेमों में बटे हुए हैं। कुछ इस घड़ी में ईरान के साथ है तो कुछ देश अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं। इन सब पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।